खबर मंडी से है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका के कामकाज को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया है। मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अस्पतालों की तर्ज पर काम करना चाहिए, जहां न्याय को एक उपचार के रूप में देखा जाए। जस्टिस सूर्यकांत आज छोटी काशी मंडी में 152 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर आयोजित एक संगोष्ठी को भी संबोधित किया और समाज में फैल रही विकृतियों पर प्रहार किया। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जुडिशरी का जो रोल है, पर्टिकुलरली हाई कोर्ट्स का भी ऐसा रोल हो जो एक अस्पताल का रोल होता है। किसी भी एक जैसे बीमार व्यक्ति को जब उसको लगता है कि मैं पता नहीं मैं जीवित भी रह पाऊंगा कि नहीं, जब आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, उसको फर्स्ट एड मिलती है। जब डॉक्टर, नर्स या जितने भी स्टाफ वहाँ पे पैरा मेडिको लीगल जो स्टाफ, मेडिको स्टाफ जो होता है, जब वो उसको देखता है तो उस व्यक्ति विशेष को ऐसा एक आभास हो जाता है कि शायद उसके प्राण बच जाएंगे और जिस भी बीमारी से वो ग्रस्त है वो ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था में भी अगर किसी न्यायिक परिसर में जब कोई आदमी आता है तो उसकी स्थिति भी एक बीमार व्यक्ति जैसी होती है, उसको भी किसी भी प्रकार की सहायता की, रिलीफ की उस वक्त जरूरत होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं तो ये सिर्फ कोई सीमेंट, मिट्टी या कोई सरिया डाल करके हमें बिल्डिंग उसको अकेले नहीं बनाना है। उसमें ऐसी मानवता भरी कंपैशन से, एम्पैथी से, इक्विटी से, पैशन के साथ हम लोगों को, हमारे ऑफिसर्स को, हमारी बार के सदस्यों को उसमें उसी सेवा भाव से काम करने की आवश्यकता है जैसे एक अस्पताल में डॉक्टर से लेकर के छोटे से छोटा एक उसमें एम्प्लॉय जो काम करता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि जो हमारी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में आधुनिक सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, उसी तरह हमारी जो एक जिम्मेवारी की जो परिकल्पना है वो भी और बढ़ती जाएगी और हम समाज के प्रति एक बहुत अच्छी जिम्मेवारी उस गरीब आदमी को, उस न्याय के जो चाहता है, वो व्यक्ति जो जिसको सीकर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो जो न्याय की भूख में है और जो आपके पास आता है, तो उसके लिए आप उसी तरह का माहौल पैदा करेंगे जैसे हॉस्पिटल में होता है। एक तो मैं इस बात के लिए आपको, मैं ये सभी से, मेरी बार से भी, हमारे जुडिशियल ऑफिसर से भी, मेरी जो भी संस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, कोई भी, उन सबसे मेरी एक अपील है कि हमें उसी भावना के साथ काम करना है ताकि जुडिशरी की एक मानवीय जो एक इमेज है वो न केवल बनी रहे बल्कि उसमें और ज्यादा सुदृढ़ता आए। जब मैंने किसी को प्रश्न किया कोर्ट में, जब आप दूषित भाषा में, अभद्र भाषा में, जिसको बहुत ऑफेंडिंग लैंग्वेज में जब आप टीवी पे, पॉडकास्ट पे या कोई भी चैनल पे अगर कोई प्रोग्राम देते हैं और आप अपनी माँ, बहन, बेटियों के मान सम्मान का भी ध्यान अगर नहीं रखते, आप इतनी अभद्र भाषा यूज करते हैं और फिर आपको अगर कोई प्रश्न करे तो आप बोलते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे सब कुछ बोलने का अधिकार है। तो इसमें क्या है कि ये विडंबना हो गई है कि हम मौलिक अधिकार के नाम पर, बोलने के राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर हम ये ध्यान ही नहीं रख रहे कि हमारा उसके साथ एक मौलिक कर्तव्य है। देखिए, मौलिक अधिकारों के लिए इस देश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के संविधान बनने तक। इसका एक बहुत बड़ी लड़ाई का, अदरवाइज अंग्रेज को भेजना अकेला मकसद नहीं था। मकसद ये था कि भारत की जनता को, भारत के गरीब आदमी को, जो दूर दराज क्षेत्र में बैठा है, जो अधिकारों से वंचित है, उस आदमी को उसके जो संविधान में अधिकार बनाए गए, उन अधिकारों से उसको सुदृढ़ किया जाए, वो अधिकार उस तक पहुंचाए जाए। उस अधिकारों को पहुंचाने की हमारी व्यवस्था में एक ऐसा समय आया कि जब ये भी महसूस किया गया कि कुछ लोग जिनके पास जो अधिकारों से, तो मौलिक अधिकार तो उनके पास है, वो वर्ग के उन हिस्सों में है जो अपने आप को बहुत एफ्लुएंट और बहुत बड़ा आदमी मान करके चलते हैं। यही लोग कई बार अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो इसलिए कर्तव्यों की बात आएगी। आज कर्तव्य भी एक हमारे संविधान का अगर एक अभिन्न हिस्सा है तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उन कर्तव्यों की भी पालना करें।